नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, आज हम बात करेंगे जीएमओ पे। जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये इसलिए क्योंकि चर्चा बहुत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई जीएमओ जो है ऐसी तकनीक है जिससे सब कुछ दुनिया में बदल जाएगा। मतलब पौधे तो जो उनमें बदलाव है वो होगा ही, रोग नहीं होंगे, अच्छा पोषण मिलेगा, सब कुछ होगा। साथ ही अगर जानवरों में देखें उनमें भी बदलाव कर सकते हैं। मच्छरों में बदलाव कर दिया कि मच्छर बदल जाएंगे, अब वो पैदा ही नहीं होंगे, अगली पीढ़ी नहीं आएगी तो मलेरिया भी नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत सी बातें जीएमओ से जुड़ी है। तो क्या है जीएमओ, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे नाम से ही जाहिर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी वो जीव जिनमें जीनांतरित परिवर्तन किए गए हैं, यानी जीनों में परिवर्तन किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक तकनीक है, उसके जरिए किए जाते हैं। अब समझने में बहुत आसान है। जैसे कोई एक गुण है, गुण कहाँ से आते हैं? जीन से आते हैं ना। तो हमने वो जीन जो है गुण पता किया, उसका जीन पता किया और इधर से निकाल के दूसरे में डाल दिया। वैसे इसको बोलते हैं खुदा के धंधे में बंदे का दखल। जी हाँ, प्रकृति में तो होता रहा है। अब प्रकृति में लेकिन होता क्या है? एक हम जो पारंपरिक तौर पे एक हम ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन करते हैं, उसमें क्या है? जैसे आप देखेंगे भैंस का जीन भैंस में आता है, गाय का गाय में, कुत्ते का कुत्ते में, घोड़े का घोड़े में, गेहूं का गेहूं में, चावल का चावल में। पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जिसको जीनिया गरीबी कहा गया है, इसमें क्या करते हैं कि किसी और प्रजाति का जीन लेके किसी और प्रजाति में डाल दिया। यानी गधे का घोड़े में भी संभव है और घोड़े का गेहूं में भी संभव है, और ऐसा किया भी जा रहा है। देखिए, एक आपने फसल का नाम सुना होगा, बीटी कपास। वैसे तो कई सारी हैं, बीटी कपास या बीटी कॉटन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2002 में यही एक ऐसी फसल है जो भारत में अप्रूव हुई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल। बीटी का मतलब क्या है? बहुत से लोग इसको समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, पर जी बीटी जो है एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये आमतौर पे मिट्टी में पाया जाता है, और मिट्टी में रह के ये बहुत से इसमें से इस तरीके के बहुत से रसायन निकलते हैं जो कई कीटों की रोकथाम करते हैं। इसका पेस्टिसाइड भी बनता है। अब इन्होंने, वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया पूरा बैक्टीरिया किसी काम का नहीं है, इसमें एक खास जीन है, वो जीन एक तरीके का विष बनाता है। तो अगर वो पौधों में आ जाए तो पौधों में जो कीट लगते हैं, हालांकि सब कीट नहीं, खास तौर से देखा जाए तो एक अमेरिकन सुंडी जिसको बॉलवर्म बोलते हैं, किसान भाई जो है अमेरिकन सुंडी कहते हैं उसे। तो ये जो पिंक बॉलवर्म है ये कपास में लगता था। तो जब इसमें बैक्टीरिया से ये जीन लिया और इसमें रोपित कर दिया, डाल दिया, और जब इसमें डाल दिया तो वो कीट लगना बंद हो गया। तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, बीटी कपास आ गया। ऐसे ही कई तरीके की चीज़ें हैं। और ये जो जीएमओ जो लाए जा रहे हैं, ये कह के ही लाए जा रहे हैं कि कीट नहीं लगेंगे, आपका पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होगा। अब इसी में देखिए, एक हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी खरपतवार नाशी जो होता है, उससे पौधे खराब ना हो, उसके लिए भी एक राउंड अप रेडी किस्म आई है। अब राउंड अप जो है एक ग्लाइफोसाइड करके एक हर्बिसाइड है। ये क्या करता है? खरपतवार पैदा होते हैं, हर खेत में होते हैं, तो किसान क्या करता है? निराई गुड़ाई करता रहता है, खरपतवार निकालता है, मेहनत लगती है। अच्छा, अगर आपने उस समय खरपतवार नाशी छिड़क दिए तो जो आपकी मुख्य फसल है, एक चरण पे तो ठीक है, अगर एक स्टेज पे आपने छिड़के तो वो मुख्य फसल को भी नुकसान हो जाता है, खरपतवार तो मरता ही मरता है। तो अब खरपतवार मरेगा और मुख्य फसल नहीं मरेगी। इसके लिए क्या किया? एक ऐसा जीन डाल दिया कि जब उस पर छिड़काव करे खरपतवार नाशी का तो मुख्य फसल खराब ही नहीं होती। और वो किस खरपतवार नाशी के लिए? राउंड अप के लिए, इसलिए नाम दिया राउंड अप रेडी। ये भी सुनने में बहुत बढ़िया है। अब देखिए, अब वैज्ञानिकों के हाथ जो है कैंची लग गई है जीन काटने वाली, इधर से काटा इधर लगा दिया। क्रिस्पर करके एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा पहले तो जीन गन होती थी जिसके जरिए सीधे जीन जो है वो डाले जाते थे, जिसमें कुछ में चले आते थे कुछ में नहीं, लेकिन इस तरीके से भी जीन पहुंचाए जाते थे।
बैक्टीरिया जो है उसके जरिए भी, वायरस के जरिए भी पहुंचाए जाते हैं जी। अब देखिए इसका मानवों में भी फायदा है, कहा जो जा रहा है। देखिए अभी इसके जो बुरे प्रभाव है उन पे भी चर्चा कर लेंगे। जैसे आपको जान के हैरानी होगी, एक चीज होती है जीनो ट्रांसप्लांट, मतलब पशुओं से अंग लेके मनुष्य या मानव में लगाना। जीनो ट्रांसप्लांट में सबसे अच्छा अगर कोई जानवर पाया गया, पशु पाया गया, तो वो है सूअर, पिग। कमाल की चीज ये है, अगर किडनी ले सूअर की तो बिल्कुल हमारी मानवों की किडनी जैसी है और उसके सारे एनाटॉमी भी लगभग सेम है, बड़ी आसानी से लग जाता है। पर दिक्कत है उसमें गेल जीन करके होता है, और उस जीन की वजह से जब ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो कुछ घंटों में ही इतना ज़बरदस्त रिएक्शन होता है, इतनी तेज़ी से रिजेक्शन होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा हुआ, बहुत कोशिश कर ली। अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी आ गई जेनेटिकली मॉडिफाई करने की, जीएम टेक्नोलॉजी। तो जीएम सूअर बना लिए जिनमें वो जीन ही नहीं होता, उसको बोलते हैं गेल सेफ जीन या गेल सेफ पिग। तो सोचिए वो जीन ही नहीं है। अब जब वो सूअर होगा तो आप उसके अंग डालिए, बॉडी रिजेक्ट ही नहीं करेगी। सूअर बन गए हैं, अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। अब इसका विरोध बहुत है भारत में। आपको याद हो तो बीटी बैंगन भी आया था, हमारे एक ही फसल को मंजूरी मिली है, वो है कपास। खाने की किसी फसल को नहीं मिली है। बीटी बैंगन आया था 2009 में, उस समय जयराम रमेश जी थे जो पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उन दिनों मेरा एक लेख छपा था, बीटी बैंगन हम इसे खाएंगे या ये हमें खाएगा। तब अब उसके बारे में बहुत आंदोलन हुए थे, रिजेक्ट हो गया। लेकिन वही बीटी बैंगन बांग्लादेश में अप्रूव्ड है और वहाँ से गैरकानूनी तरीके से भारत भी आ रहा है, और हरियाणा में तो लगाया कुछ किसानों ने। बीटी बैंगन को लेके एक शिकायत ये है कि भाई इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसके अलावा आप और चीज़ भी अगर देखिए कि जीएम सरसों आपको पता है उसको लेके भी बहुत वो है। तो ये सब विरोध क्यों है, जबकि चीज़ तो बड़ी फायदेमंद नज़र आती है। भाई आलू में रामदाने का जीन डाला और आलू जो है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, तो ये तो अच्छी चीज़ है, कुपोषण से लड़ लेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं एक फॉक्सटेल मिलेट्स। आपको पता है आजकल मिलेट्स की बहुत बात हो रही है, कुछ भी खाइए, मिलेट ज़रूर अपनी डाइट में रखिए। पुरानी चीज़ है, बहुत फाइबर है, बहुत तरीके के प्रोटीन है, बहुत फ़ायदा करती है, डायबिटीज़ में भी कारगर। इसमें कंगनी फॉक्सटेल मिलेट जो बोलते हैं उस पर बहुत काम हो रहा है जी। उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें और उसके गुण लिए भी जा रहे हैं, उसमें गुड़ डाले भी जा रहे हैं, और ऐसे भी बदलाव हो रहे हैं कि जड़ें जो हैं उनका वर्धन सूखे में भी तेज़ी से हो। सूखा से फसलें तैयार की जा रही हैं, तनाव को जो फसलें सह सके वो तैयार की जा रही हैं। कैसे गुण हम ले सकते हैं ना, अब जो भी गुण चाहिए, जो भी जीन पसंद है ले लो, चाहे बैक्टीरिया का हो, कहीं से भी आप लेके किसी में भी डाल सकते हैं। अब जीएम सरसों जैसे आपको बताया वो भी तैयार हो गया, उसको तो एक GAEC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उसने अप्रूव कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट से उसको रोक दिया गया। तो ये सब विरोध क्यों है? देखिए अभी पिछले दिनों कुछ समय पहले की बात है, अरहर का जीनोम जो है उसको लेके बड़ा झगड़ा हुआ। पूरा जीनोम जो है उसके लिए पेटेंट लेने की कोशिश एक विदेशी कंपनी ने की, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, पूसा के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर NK सिंह जी हैं, उनके पूरी टीम ने वो जीनोम ढूंढ लिया, अरहर का जीनोम ढूंढ लिया। हमारे देश की फसल है, हमारे देश की दाल है, दुनिया को हमने दी है। वो विदेशी ले जाते क्योंकि हमने जीनोम पढ़ लिया तो हमें मिल गया। यानी ये रिसर्च जो है ये देश में होती रहनी भी ज़रूरी है। विरोध क्यों है? अब देखिए एक बार ये ऐसा था, इन्होंने सोचा सब जीन मिल जाते हैं तो टमाटर जल्दी गल जाता है। तो जो एक पहली कमर्शियली अगर कहें फसल लॉन्च हुई थी तो वो टमाटर की थी, फ्लेवर सेवर करके कालजी ने कंपनी थी। तो उसमें उन्होंने मछली का एक जीन लेके उसके खोल को मोटा कर दिया, तो टमाटर तो बच गया। खोल इतना मोटा हो गया कि दीवार में मारो गेंद की तरह टप्पा खा के वापस आ जाए। तो इस तरीके के नुकसान हुए। एक बारी जो है एक फसल में ब्राज़ील नट जो है उसका जीन डल गया, जिसको खा के
कहते हैं कि 11 लोग मर गए, कंपनियां कहते हैं बीमार पड़े थे, मरे नहीं थे, लेकिन ब्राज़ील नट से लोगों को एलर्जीज थी। इस तरीके की चीज़ें हैं। आमतौर के और खानों से भी, आम खाने से भी जो है एलर्जीज होती हैं। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं, जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें एक जीन किसी जीव का लेके डाला गया। अब आप उसको वेज कहेंगे या नॉन वेज, इसको लेके भी है झगड़ा। हालांकि देखिए, हमारे और गेहूं के 1500 जीन मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक जीन से पूरा जीव तैयार होता। कुछ और भी चीज़ें, जैसे अब हर्बिसाइड टॉलरेंट, जैसे हमने बताया राउंड अप रेडी, अब राउंड अप रेडी डाला गया जीन, उसके बाद वो फसल तो सबके बीच में ही है ना, इस प्रकृति में है, कीट भी आते हैं, पतंगे भी आते हैं। अगर राउंड अप का जीन किसी खरपतवार में पहुंच गया तो वो तो राउंड अप डालने से भी नहीं मरेगा। इसको बोलते हैं सुपरवीड, ऐसे महाखरपतवार जिन पे कुछ भी छिड़क दो आप मर नहीं रहे। ऐसा हुआ भी है। और एक और चीज़, बीटी कपास बॉल गार्ड 1 करके आई, फिर बॉल गार्ड 2 आई, बॉल गार्ड 3 आई। क्यों? पहला जो था उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गया, जब रेजिस्टेंस आ गया तो दूसरा जीन डाला, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस आ गया है, अब तीसरा डाला जा रहा है। क्यों? जीव तो जीवित रहेंगे भाई, पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। और एक और चीज़ हुई, आप काम कर रहे हैं एक ही पे, यानी बॉल गार्ड पे, सुंडी पे, अमेरिकन सुंडी पे, तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप तो बढ़ गया ना। उसके बारे में आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी होगी, पंजाब हरियाणा में बहुत उसने मुसीबत करी कपास के किसानों की, तो दूसरे जीव भी जिंदा रहेंगे। यही तो प्रकृति है भाई। मुझे आपको डर है कि इन्फेक्शन होगा, हम रोज़ एंटीबायोटिक खाएं, तो रोज़ एंटीबायोटिक खाने से क्या ऐसा है कि इन्फेक्शन नहीं होगा? आप जानते हैं ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन हो जाता है फिर, क्योंकि जीव तो वो भी जिंदा रहेगा। तो इस तरीके के बहुत से इश्यूज हैं, पर्यावरण को भी खतरा है, और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी खतरा है। इस वजह से शिकायत, और सबसे बड़ी शिकायत मैं बता दूं, सबसे बड़ी शिकायत है कि एक कंपनी का एकाधिकार होना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यही बीज बनाती हैं, इनका बीज किसान करता है। जो 200 रुपये के एक पैकेट मिलता था, 1800, 4000 तक का पहुंच गया। अगर आप देखें, कपास में भारत की बड़ी सक्सेस स्टोरी है, दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्महत्या भी कपास का किसान ही करता है। और एक चीज़ समझिए, अगर जीएम फसल आप ले रहे हैं तो बिलोना जो बीज होता है कपास का, वो किसके लिए है? वो तो पशु का चारा है ना। तो बिलोने जो है उसके बीज का चारा देने से कई तरीके की ऐसी खबरें भी आई हैं कि ये फीड देने से, बिलोना देने से पेट की दिक्कतें हुई हैं, और कुछ संस्थानों ने रिपोर्ट किया है कि बकरियों की मृत्यु भी हुई है। तो इस तरीके की बहुत सी रिपोर्ट हैं। रूस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें जो चूहे हैं उनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई थी, इसलिए भारत में अलाउ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कैनल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और आप जो कॉर्न स्टार्च, जो ज़्यादातर विदेशी जितनी भी चीज़ें मीठी आ रही हैं उनमें डला हुआ है। 98% तक ये सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और लेबलिंग नहीं हो रही है। इसके लिए अमेरिका में तो एक आंदोलन चला था, फिर भी लेबल नहीं किया जाता वहाँ। यूरोप में किया जाता है, इनिशिएटिव 99 करके था। अमेरिका कहता है जी हम नहीं लेबल करेंगे। जब लेबल नहीं करेंगे तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको पता ही नहीं कि वो जीएम है कि नहीं। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये अभी नई टेक्नोलॉजी है, इसका पता नहीं पर्यावरण पे क्या नुकसान हो, क्या प्रभाव पड़े, हमारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब तक पता लगेगा, डर है तब तक देर हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दुनिया इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है तो भारत में भी रिसर्च जारी रहना बहुत ज़रूरी है, वरना अरहर चली जाती ना हमारी। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो जा सकते हैं, लेकिन गुण लेने की क्षमता जो है वो वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है। लेकिन अभी खुदा बनने में बहुत समय है। अभी ज़रूरत यही है कि इस टेक्नोलॉजी को समझ लें। जल्दी है लोगों को, कंपनियों को जल्दी है प्रॉफिट कमाने की, खाद्य सुरक्षा को खतरा है, और खाना खिलाने की जिम्मेदारियां कंपनी ले रही हैं। तो किसान के हाथ में रहे, कंपनी के हाथ में रहे, इस पे भी थोड़ा सोचेगा। थोड़ा जीएमओ पे मन किया तो एक थोड़ी चर्चा कर ली। उम्मीद है काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। राजनीति तो बहुत बड़ी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का खेल है, चलने दीजिए, हम भी समझते रहेंगे। और सरकार जब भी कुछ लागू करेगी उससे पहले लोगों की राय लेती है,
तो राय क्या देनी है ये आप तय कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सवाल पूछा था उसका जवाब और आज का सवाल पूछते हैं। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि E120 ये एक रंग है जो खाने पीने की चीज़ों में डाला जाता है, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक की कई चीज़ों में भी उपयोग होता है। तो E120 जो रंग है कौन सा रंग है और ये कैसे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ये एक लाल रंग है, कार्माइन करके बोलते हैं, और ये एक बीटल, एक कीट से प्राप्त होता है। और इसका सही जवाब जो है कई लोगों ने दिया है, सभी ने जिन्होंने जवाब दिया सही दिया है, क्योंकि गूगल पे भी सर्च कर लिया, अच्छी चीज़ है, सर्च करिए, जानिए। तो खुशबू कुमारी जी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है, और प्रतीक जी ने भी सही जवाब दिया है, और 08 आस्था ने लिखा है सही कि कॉकनियल बीटल जो है, और इसका सबसे पहले उपयोग जो है स्ट्रॉबेरी में फ्लेवर के तौर पे किया गया था। ये सही जवाब है। और देखिए बहुत से लोगों का ये कहना है कि केमिकल इस्तेमाल करेंगे रंग में, उससे अच्छा प्राकृतिक स्रोत ले लिया, नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल सोर्स है, तो इसमें नुकसान ज़्यादा नहीं है और ये बहुत पहले से उपयोग हो रहा है। लेकिन आप तय कर लेना क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। चलिए आज के सवाल पे आते हैं। आज का सवाल ये है कि 1857, आपको पता है, सब जानते हैं कि भारत की पहली क्रांति की लड़ाई थी आज़ादी की। लेकिन 1859 उसके 2 साल बाद एक खोज हुई थी पेंसिल्वेनिया में, जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। वो खोज क्या थी? 1857 में जब भारत में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय अमेरिका में एक खोज हुई। असल में खोज सही तरीके से कहे तो 1857 में ही वहाँ शुरू हुई थी, लेकिन 1859 में उसके नतीजे सामने आए थे। तो वो खोज क्या थी या बताइए, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया शहर में। तो आपसे आज इतना ही विदा लेते हैं, लेकिन सच बताएं तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, हमें राय भी दें। तो कमेंट्स में राय भी लिखिए, और हमने ईमेल भी दिया है, कुछ और बातें अगर कहना चाहें तो ईमेल भी आपके पास है। तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।